नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क 2025 की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें कुल पदों की संख्या 10,277 अभी अनाउंस हुई है। और इसमें आप लोग अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि 2-2,500 पद बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार 6,000 के करीब वैकेंसीज आई थी और फाइनल सिलेक्शन के टाइम 10,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज हो गई थी। तो इस हिसाब से भी अभी भी दो बैंकों ने एनआर ही शो हो रहा है, जिसमें इंडियन बैंक जो कि अप्रॉक्स 1500 से 2,000 वैकेंसीज रिपोर्ट करेगा ही करेगा, और इसके अलावा यूको बैंक भी लगभग 500 वैकेंसीज करता है। पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से बता रहे हैं, तो अप्रॉक्स अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें फाइनल सिलेक्शन तक, तो वो जाएंगी लगभग 13 से 14 हजार वैकेंसीज जाएंगी। और इतनी ही आने वाली है लगभग एसबीआई में। हो सकता है वहां पर 15-16 हजार भी हो जाए, लेकिन मान के चल सकते हैं कि 15 हजार के अप्रॉक्स यहाँ वैकेंसीज है, 15 हजार के अप्रॉक्स वहां रहने वाली है। इस बार एग्जाम पैटर्न में आईबीपीएस ने चेंज करने का सोच ही लिया है। जिस प्रकार आईबीपीएस पीओ में एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ था, और उसी प्रकार आईबीपीएस क्लर्क में भी कुछ चेंजेस एग्जाम पैटर्न्स में देखने को मिले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को घटाया गया है, नंबर ऑफ मार्क्स को बढ़ाया गया है, टाइम्स को घटाया गया है। यही सब किया गया है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिना वक्त गवाए आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर ले चलते हैं। ये है ऑफिशियल पीडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको आईबीपीएस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि एक ऐसी संस्था है जिसका पेपर लीक नहीं होता है, जो कि एक ऐसी संस्था है जिसका पेपर टाइम से कंडक्ट होता है, टाइम से रिजल्ट आता है। वो एक ऐसी संस्था है। 1/8/2025 यानी कि आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। 21/8/2025 तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। आज ही आप लोग मत चले जाइए, क्योंकि इनके अभी सर्वर आजकल कुछ इनके भी हालात सही नहीं लग रहे हैं। तो आप लोग 1-2 दिन बाद संडे को अप्रॉक्स अपना रात में फॉर्म फिल करिए, कि कोई दिक्कत नहीं आता है इनके में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है जो कि एसएससी और इन सारे एग्जामिनेशन में आता है। और पेमेंट आपको 21 तक कर देना है। हाँ, एक और लोगों ने किया है कि एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट फॉर एडिट। ये जब आपका रजिस्ट्रेशन 21 तारीख को बंद हो जाएगा, तो आपको कुछ समय दिया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जिसको पीईटी के नाम से जानते हैं हम लोग, ये बेसिकली एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी ऐसे मतलब कैटेगरीज के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है। तो ये सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा सितंबर के लास्ट वीक में ही प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अक्टूबर 2025 में शेड्यूल्ड है, जो जैसा कि आपको पता ही होगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा। और इसी नवंबर में ही आपका मेंस का आपका कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, और मेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आपको मिलेगा वो मार्च 2026 में। रिजल्ट जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी के अप्रोक्स आ जाएगा, जनवरी फरवरी में ही रिजल्ट आ जाएगा। अलॉटमेंट के लिए भी आपको 1 महीना एक्स्ट्रा में दिया जाता है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ। पहले तो पार्टिसिपेटिंग बैंक बता देता हूँ कि पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से हैं। तो सारे बैंकों ने रिपोर्ट कर दिया है, दो बैंकों ने अभी नहीं किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक इंडियन बैंक ने नहीं रिपोर्ट किया है, और एक नहीं किया है यूको बैंक ने। तो ये दोनों बैंक भैया अभी नहीं किए हैं। अभी मैं इसका क्लियरिफिकेशन भी आपको दे दूंगा, और स्टेट वाइज वैकेंसीज भी साझा कर दूंगा। इसके अलावा पे की बात करें तो 24,085 तो बेसिक पे रहता है। अप्रॉक्स आप लोग मान सकते हैं कि 40,000 से 45,000 आपकी सैलरी रहेगी इन हैंड, फर्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ से ही आपका। और इसमें एर्थ पे कमीशन के बाद अगर हम लोग बात करें, तो ये सैलरी इंक्रीज होने वाली है। जैसा कि आपको पता ही है कि मिनिमम जो 18,000 बेस पे वाले रहते हैं, उनका बढ़ करके होने वाला 32,000 33,000 बेस पे। तो 24,000 बेस पे वाले तो नीचे से भी अगर देखा जाए तो बहुत ऊपर रहते हैं। अभी 18,000 वाले हैं, 16,000 वाले हैं, 20,000 वाले हैं, 22,000 वाले हैं, 21,000 वाले हैं। आप तो 24,000 बेस पे पर वैसे ही बैठे हैं, तो आपकी तो अप्रॉक्स डबल के हिसाब से ही चले तो लगभग 48,000 की बेस पे बन जाएगी, जो कि अप्रॉक्स इन हैंड आपका 70,000 के करीब आएगा। लेकिन इसके हिसाब से भी चले तो इन हैंड सैलरी 40 से 45,000 के बीच में या 50,000 के बीच में भी रहेगी, क्योंकि सिटी वाइज आपका एचआरए डिपेंड करता है। अब आपका मुंबई या ऐसे किसी शहर में हो गया, तो आपकी सैलरी हो सकता है 51-52,000 भी टच कर जाए। किसी रूरल एरिया में हो गया तो आपका सैलरी हो सकता है 44-43 ही रहे, क्योंकि ये सब कुछ आपका एचआरए और डीए इन पर ही डिपेंड करता है। डीए तो सबका सेम रहेगा, लेकिन एचआरए वेरी करता रहता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में सब कुछ सेम है, कुछ ऐसा चेंज नहीं आया है। कंप्यूटर का जो अगर आपके 10th की मार्कशीट में कंप्यूटर मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 12th में मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा में मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, तो आपने कोई ना कोई कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा।
नहीं तो आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको फॉर्म फिलिंग में और एग्जामिनेशन में। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और PWBD को 10 साल की मिलेगी। EWS और इन जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं था और फ्यूचर में भी ऐसा कुछ अभी तो नहीं सुनने में मिल रहा है कि EWS को भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मिलता है तो बता दिया जाएगा आपको, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी तो आप लोग को सबको पता ही होगा कि क्या सर्टिफिकेट्स लगते हैं। इसमें डिटेल चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं और नीचे जाता हूँ। एक मिनट में ऊपर से ही सेलेक्ट कर लेता हूँ कि वहां से ज्यादा इजीली सेलेक्ट हो जाता है। और अब मैं आपको बताऊं, नेशनलिटी आपको बता दिया, एज बता दिया, रिजर्वेशन फॉर ये बता दिया सब कुछ आपको। अब मैं चलता हूं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मैंने अगेन पहले मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया है काफी कुछ, तो इसको भी अब बताने की जरूरत है नहीं कि आपका 60% अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपके लिए है, और SC ST के लिए 55%। इसमें बोल दिया गया है कि अगर 59.99% भी है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो 60% कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको ऐसा 60% से लेस ही कंसिडर किया जाएगा। जहां पर CGPA होता है वो लोग अपना जान लीजिए कि वहां पर 10 से मल्टीप्लाई, जैसे यूपी के कई सारे कॉलेजेस में जहां CGPA होता है वहां 10 से मल्टीपल कर देते हैं। ऐसे आपके अलग अलग फॉर्मूलेज होंगे जो आपकी मार्कशीट पर मेंशन होता है। 175 रुपए SC ST PWBD ECM BSM सॉरी DSM के लिए, और इसके लिए आपको 175 रुपए इंक्लूसिव ऑफ GST जो भी लग जाए 18% लगता है। 850 रुपए सारे अदर्स के लिए, जिसमें जनरल कैटेगरी OBC और EWS तीनों आ गए आपका। प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट, मिनट सबके 20 ही है। नंबर वही, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर। टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 नंबर ऑफ मार्क्स और 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो चेंज हुआ है वो मेंस एग्जामिनेशन में चेंज हुआ है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के अब 40 क्वेश्चन के 50 नंबर रहेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को घटाया गया है, प्लस नंबर ऑफ टाइम को भी घटाया गया है। पहले 35 मिनट मिलता था, अब 20 मिनट मिलेगा। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। रीजनिंग एबिलिटी में 40 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, 60 नंबर के। पहले में भी 45 क्वेश्चन थे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को घटाया गया है। और उसके अलावा क्वांट में भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को घटाया गया है, नंबर ऑफ मार्क्स को इक्विवेलेंट उतना ही रखा गया है। इसके हिसाब से आप लोग अब देख सकते हैं कि 120 मिनट ही आपके पास 2 घंटे का अप्रोक्स टाइम रहेगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, रीजनिंग के लिए 35 मिनट और क्वांट के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 है, जो पहले की 195 के अप्रॉक्स होते थे। नंबर ऑफ मार्क्स में, मैक्सिमम मार्क्स में कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा अगर हम आपको सीधे चले, अब हम आपको बताते हैं वैकेंसीज स्टेट वाइड और स्टेट वाइज, और कौन कौन से बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है। मैं आपको सीधे क्रेडिट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं एक बार, कि क्रेडिट हिस्ट्री आपको चेक करना आना चाहिए। मैक्सिमम में तो 600 ही रहता है, लेकिन अब यहाँ पर मिनिमम स्कोर विल भी ऐसा कुछ लोगों ने दिया नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है, कोई EMI नहीं चल रही है, EMI चल रही है टाइम से, उसके पैसे कट रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। दूस कैंडिडेट वो स्टेटस पे। और इस पे एक बात बता दें कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल कर दिया है, सिविल स्कोर को बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब आप बैंकिंग को हैंडल करेंगे तो आपको यही लोनी गोनी सब हैंडल करना है। अगर आपका ही सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, यानी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो आप किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट टाइम लूंगा और बताऊंगा कि किस किस स्टेट से क्या क्या वैकेंसीज है। देखिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये आपका अंडमान निकोबार, मैं बड़े बड़े स्टेट्स की बात करूंगा, इसमें 13 वैकेंसीज है। आंध्र प्रदेश में टोटल 367 वैकेंसीज है। लोकल लेवल पर जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो इस बार मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि भाषा को लेकर के तरह तरह के विवाद होते रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ये जो टाइम दिख रहा हो कि मेंस एग्जामिनेशन और प्रोविजनल अलॉटमेंट में 3 महीने लगभग दिए जा रहे हैं, तो वो उसमें आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका रीडिंग अंडरस्टैंडिंग भी इस बार इन लोगों ने ऐड किया है। अगर आप उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा की ज्ञान होना चाहिए, हिंदी आपके 10th की मार्कशीट में आनी होनी चाहिए, हिंदी आपको बोलना लिखना समझना आना चाहिए। आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु आना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की वहां की लोकल लैंग्वेजेस या हिंदी ही आपको आना चाहिए, जो भी वहां पर मेंशन रहेगा। ऐसा कुछ आपको और दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा।
बिहार में है तो हिंदी आना चाहिए, 308 वैकेंसीज है। और दो बैंक में एनआर है, इंडियन बैंक और यूको बैंक है। चंडीगढ़ अगर आपका 63 वैकेंसीज है टोटल। छत्तीसगढ़ में 214 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ अगेन हिंदी वाले भर सकते हैं। दादरा नगर दमन दीव में भी आपको तो 35 वैकेंसीज है। दिल्ली में अगर आपकी बात करें 416 हिंदी वाले भर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी हिंदी लीगल है, हिंदी मतलब एलिजिबल। गोवा में अगर आपकी बात करें तो 87 वैकेंसीज है। आवाज में थोड़ी दिक्कत आप लोग को आ रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठ रहा है, पूरा सर दर्द हो रहा है और मतलब बहुत तबीयत सही रही है, इसलिए आवाज में आपको दिक्कत आ रही होगी। गुजरात में बल्क में वैकेंसीज है 753। गुजराती लैंग्वेज का आपको अंडरस्टैंडिंग बोलना लिखना आना चाहिए। हरियाणा में आपका 144 हिंदी वाले में भी भर सकते हैं। हिमाचल में 114 और जम्मू कश्मीर में 61। झारखंड में 106। कर्नाटका में आपका टोटल 1170 वैकेंसीज है, लेकिन कन्नड़ा आना चाहिए, क्योंकि कर्नाटका में आप लोगों ने कई बार सुना होगा लो हिंदी कन्नड़ा कन्नड़ा यही सब है, तो वहां पर कन्नड़ आना चाहिए। केरला में मलयालम आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो। लद्दाख रीजन में टोटल 5 वैकेंसीज है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की एक वैकेंसी दिख रही है, महाराष्ट्र की एक दो दिख रही है, पंजाब नेशनल बैंक की दो दिख रही है। लक्षद्वीप की बात करें तो टोटल 7 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश की अगेन हिंदी वाले भर सकते हैं, 601 वैकेंसीज है टोटल। इसमें सबसे अधिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ही है। और इंडियन बैंक जो है वो भी टॉप 4 में रहता है। पिछले साल इसके टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1500 वैकेंसीज से ज्यादा थी। यूको बैंक की 400 की वैकेंसीज लगभग थी। तो अगर पिछले साल का ही ट्रेंड देख ले तो 2000 वैकेंसीज तो ये ऐड होने वाली है, लेकिन इस बार सारे बैंकों ने वैकेंसीज को इंक्रीज किया है। तो इंडियन बैंक अगर 1500 से 2000 भी कर देता है, यूको बैंक 500 भी कर देता है, तो 2500 से 3000 वैकेंसीज आपकी लगभग बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें अगेन, मराठी लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। 1117 वैकेंसीज यानी 1117 वैकेंसीज है। मणिपुर में 31 वैकेंसीज, मेघालय में 18, मिजोरम में आपका 28, नागालैंड में 27, उड़ीसा में 249। उड़ीसा एक अच्छा स्टेट, बहुत अच्छा स्टेट है, कोई भाषा विवाद नहीं है। पुडुचेरी में आपका 19, पंजाब में आपका 276, राजस्थान में आपका टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 328। सिक्किम की बात करें तो टोटल 20 वैकेंसीज। तमिलनाडु में 894, तमिल लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। तेलंगाना में बात करें तो 261, में भी तेलंगाना में भी शायद तेलुगु ही चलती, क्योंकि भी पहले आंध्रा का ही हिस्सा था। त्रिपुरा में आपका टोटल 32 वैकेंसीज है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सबसे अधिक वैकेंसी यहीं पर रिपोर्ट की गई है, 1315। पिछली बार लगभग 1200 वैकेंसीज के अप्रॉक्स थी, लगभग 100 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 255, केनरा बैंक ने 410, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 222। तो केनरा बैंक अगर 410 वैकेंसी यहाँ उत्तर प्रदेश में दे सकता है, तो इंडियन बैंक भी दे सकता है इतनी वैकेंसी अप्रॉक्स। 300 वैकेंसी अगर इंडियन बैंक के ऐड कर दिया जाए तो 1600 हो जाएगी। इसकी 100 ही ऐड कर दिए, 1700 के अप्रॉक्स उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। यूनियन बैंक ने भी 160, पंजाब सिंध बैंक ने 45 और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 35। टोटल बैंक में आप लोग फॉर्म फिलिंग के टाइम पर बैंक प्रेफरेंस अपनी स्टेट के हिसाब से भरिएगा। यूपी वाले हैं तो नंबर 1 पर अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो केनरा बैंक को भर सकते हैं। नंबर 2 पर बैंक ऑफ बड़ौदा भर दीजिएगा। नंबर 3 पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 4 पर इंडियन बैंक हर हाल में भरिएगा, क्योंकि इससे कम वैकेंसीज तो इंडियन बैंक में नहीं रहने वाली है 222 से। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में 102 वैकेंसीज, वेस्ट बंगाल में 540 वैकेंसीज है। टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका 10,277 वैकेंसीज है। ये सब आपका एग्जामिनेशन सेंटर से सारा जानकारी आपको दे दिया गया है। इसका आपको पता ही है कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको अंडमान निकोबार लक्षद्वीप नहीं भेजा जाएगा, बहुत पास में एग्जामिनेशन सेंटर्स रहते हैं। टीसीएस वाले सेंटर्स भी रहते हैं, कई सारे अलग सेंटर्स तो इसमें नहीं रहते हैं। अभी तक इसके कुछ ऐसा नहीं सुनने को मिला है कि आईबीपीएस का पेपर में कोई दिक्कत आया हो, पेपर कंडक्टिंग में। हाँ, बाउंस आउट की कभी कभार दिक्कत आती है, लेकिन वहाँ का स्टाफ इतना सफिशियंट रहता है कि वो स्वयं हैंडल कर लेता है। तो आपको बैंकिंग के पेपर में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, बैंकिंग के पेपर में फ्यूचर में भी नहीं आएगी, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। फ्यूचर का देखिए ज्यादा गारंटी नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ बैंकिंग के बारे में दिया जा सकता है। हाँ, सिविल स्कोर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट वर्सेस किसी का एक केस था, मैं उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ। वो बैंक में एम्प्लॉय था, लेकिन उसका सिविल स्कोर डाउन होने की वजह से उसे अंत में निकाल दिया गया था। तो उसने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में केस किया था। तो वहां से वो व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ, तो वहां पर भी लेकिन महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आपको सिविल स्कोर, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो सिविल स्कोर आपका ठीक ठाक होना चाहिए। आप कोई डिफॉल्टर ना हो, कोई
करप्ट ना हो, ये सब नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।